क्या पैसों के लिए क्या गिरवी रखोगे आप? मैं अपने मेरा मेरा बी पॉजिटिव ब्लड है, वो ले लो जितना चाहिए। नहीं, ब्लड की क्या बात है, ब्लड निकाल के सर उसको मैं जो है लॉकर में तो रख नहीं दूंगा, बिकता है है यार, ना? बिकता है, ब्लड भी बिकता है भाई नहीं, साहब, क्या ब्लड बात कर निकाल रहे के हो? मैं सर लॉकर में रख दूंगा या बेच तो दूंगा नहीं। एक एक लीटर की मेरे पता को है चीजें आपको? बताओ ना, एक लीटर आप के 1 पैसा लाख अगर रुपए मांग मिलती रहे हो है। मेरे से। हेलो हेलो। हेलो, हाँ जी, सूरज प्रकाश जी बात कर रहे हैं? बोलो भाई। सर नमस्कार, देवेंद्र बात कर रहा हूँ ICICI बैंक की तरफ से। अच्छा जी, बहुत अच्छी बैंक है। हाँ जी सर, 9001 कार्ड के रिगार्डिंग बात करनी है सर आपसे। कार्ड का कुछ ऑप्शन नहीं चल रहा है सर, आपका कुछ टाइम से पेमेंट नहीं आ रहा है सर। कौन सा वाला ब्रांच से बोल रहे हो? हाँ जी, कौन से ब्रांच से बोल रहे हो? कौन सी करोल बाग से बात कर रहा हूँ सर। करोल बाग से बोल रहे हो? वीडियोकॉन टावर? हाँ जी, झंडे वाला वीडियोकॉन टावर या करोल बाग अलग एजेंसी से? करोल बाग से, करोल बाग एजेंसी से। अच्छा, एजेंसी से बोल रहे हो, बहुत हाँ बढ़िया। जी, हाँ मेरी जी। चल रही है भाई, सेटलमेंट के ऊपर बात चल रही है वीडियोकॉन टावर वालों से। कैसे सर? वीडियोकॉन टावर वालों से। हेलो हेलो। किनसे बात चल रही है सर? अरे चल रही है भाई, किसी वीडियोकॉन टावर वाले से, डिप्टी मैनेजर से। वीडियोकॉन टावर सर बंद हो चुका अरे है, भाई वो तो वीडियोकॉन 2 टावर में साल अभी पहले भी बंद हो चुका है क्रेडिट कार्ड। वहाँ पर वो चले, प्रोसेस खत्म हो गया है। ये कलेक्शन वाला आज भी बैठा है वहाँ पर। कोई नहीं बैठा हुआ सर, ब्रांच चल रही है, बस वहाँ पे ब्रांच चल रही है। हाँ, कलेक्शन तो कार्ड कलेक्शन के लिए जो क्लोजअप होते हैं मैंने वो बंद हो गया सर। मेरा वहीं से बना था ना उसी ब्रांच से, वो ब्रांच वाला ही मुझे कह रहा है सेटलमेंट के लिए बात चल रही है। ब्रांच वाले सेटलमेंट नहीं करेंगे सर आपका? हाँ, तो कोई भी जो करेगा, मैं उससे बात चल रही है, एक बंदे से हाँ पहले तो खत्म बता हो जाएगी। दीजिए सर, कैसे बात चल रही है, क्या बात चल रही है? सेटलमेंट कराना है, सेटलमेंट मैं बता देता हूँ सर क्या आएगा। हाँ बता, एक बार बताना प्रोसेस बताना। एक मिनट रुको सर। सर आज की डेट में 171 का आपका आउटस्टैंडिंग बनता है 1,71,205 रुपए का, जिसको आप क्लोज करेंगे तो 70,930 रुपए में क्लोज हो जाएगा सूरज जी। भाई 70,000 की तो मेरी टोटल अमाउंट ही थी, जो मैंने यूज करना छोड़ दिया। हाँ जी, उस समय तो 70,000 की अमाउंट थी मेरी, जो मैंने लास्ट मेरी जो 2020 मार्च में पेमेंट करने के बाद मैंने किया नहीं फिर पेमेंट। सर आपके जो कार्ड की लिमिट है 1,19,000 और 1,18,000 रुपए के आसपास का आपका यूजिंग अमाउंट आ रहा है अभी भी सर। नहीं, लास्ट मेरी ये देखो कि जब मैंने जब तक यूज किया तब मेरा लास्ट कितना था आउटस्टैंडिंग। यूज मैं देख कर लेता हूँ सर। यूज आपने जो लास्ट किया है 17/6/2020, 17/6/2020 तक किया है, लेकिन जो यूजिंग अमाउंट आ रहा है हमारे पास सर 1,18,000 रुपए के आसपास का आ रहा है आपका। 17/6/2020 तक तो मैंने कोई यूज ही नहीं किया। मैंने तो मार्च के बाद मैंने कोई यूज ही नहीं किया कार्ड को। हाँ जी, 2020 मार्च के बाद तो मैंने कोई कार्ड को यूज ही नहीं किया। हाँ तो कार्ड इसके बाद मैं वही तो बता रहा हूँ, 17/6/2020 मई तक आपका कार्ड यूज हुआ है सर। जून तक सर, जून 2020 तक आपका कार्ड यूज हुआ है सर। कहाँ से यूज हो गया? मार्च में तो लॉकडाउन लग गया, उसके बाद तो कार्ड मेरा मैंने पेमेंट ही नहीं किया। अप्रैल में, मई जून में तो मैंने कोई पेमेंट ही नहीं किया, तो कहाँ से यूज हो गया कार्ड मेरा? सर मार्च तो सर कार्ड की जो डीएक्टिवेट होती है ना, सर्विसेज डीएक्टिवेट होती है, वो 2 से 3 महीने में डीएक्टिवेट होती है आपके कार्ड में। कार्ड का पेंडेंसी चलता रहता है आपका। मुझे पता 3 महीने में एनपीए में भी चली जाती है। हाँ, और राइट ऑफ भी हो चुका कार्ड मेरा। राइट ऑफ हो चुका है तो क्लोज के बारे में क्या सोचा है सर आपने? राइट ऑफ तो मतलब लास्ट कैटेगरी है सर इसमें। तो ये बताओ, जो मेरी लास्ट पेमेंट थी मार्च तक की, वो कितनी थी? लास्ट पेमेंट जो आपने करी है मार्च में? अरे इस मार्च की बात नहीं कर रहा, 2020 मार्च तक की मेरी कितनी पेमेंट थी? अरे तो सर देखो, कार्ड यूज हो रहा है, चल रहा है, ये तो आप 2016-17 से चलता आ रहा है। लास्ट पेमेंट जो है 13,220 रुपए कराई है आपने मार्च में। हाँ, उसमें कितना प्रिंसिपल बचा था मेरा फिर उसके बाद? प्रिंसिपल तो सर आपका पूरा का पूरा बचा हुआ है 1,18,200 रुपए। अरे भाई मैं कह रहा हूँ, अब मेरी कार्ड की लिमिट में से मैंने जो पेमेंट कर दिया मार्च में, उसके बाद मेरी बिल जो आई थी वो कितना का बिल आया था?
स्टेटमेंट चेक करनी पड़ेगी सर आपकी हाँ, तो करो ना, अप्रैल करके की। बताओ मेरे को, मेरी आउटस्टैंडिंग कितनी थी वो बताओ मुझे, मार्च वाली। अच्छा हाँ वो बताओ, ये मत बताओ कि हिडन चार्ज एक्स्ट्रा ये सब चार्ज लगा के जो बता रहे 1,71,000 ये फालतू की चीजें, ये मत बताओ मुझे अभी फिलहाल। मतलब जो आप क्लोजिंग करोगे वो मार्च के अकॉर्डिंग कर दोगे ना, जो अरे आपका भाई यूजिंग आप मुझे अमाउंट है वो बताओ दे तो दोगे ना। सही, बताओ तो सही, तभी तो मैं आगे का सर सोचूंगा बता कि तो मैं दूं सर, देखो बताओ बता बताओ। तो मैं आपको दूंगा। आप अगर आउटस्टैंडिंग की बात करें 1,71,000 मेरे को मत बताओ। हाँ। तो आपका जो मार्च में अमाउंट बन रहा था वो अमाउंट आप पे कर दोगे ना। मार्च में अमाउंट पे करना ही नहीं, पहले आप मेरे को बताओ फिर 2020 बात में जो करेंगे। लास्ट आपने छोड़ा था, जो हाँ स्टेटमेंट बन रही थी वो पेमेंट हाँ, जमा करा दोगे वो ना बताओ आप। कितनी पेमेंट है। वो मैं बता देता हूँ, मैं वही कह रहा हूँ सर, वो पेमेंट जमा करा दोगे ना आप। अरे यार आप मेरे से कमिटमेंट ले रहे हो या आप पहले आप मुझे बताओगे ना कितनी पेमेंट है, उसके बाद मैं बताऊंगा ना कि मेरी सॉल्यूशन के हिसाब से मुझे क्या करना है। अच्छा आप तो ऐसे कह रहे हो जैसे मैंने एक बार बोल दिया तो कमिटमेंट हो गया है। सर, सलमान खान कमिटमेंट वाला वाली डायलॉग बात कि एक नहीं है। बार जो देखो बोल दिया देखो तो हाँ। आज की डेट में मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि वो इंटर लेट पेमेंट लग चुका है। आप भाई वो कह रहे हो कि मेरा जो मेरा लास्ट था वो मेरे को बताओ। आपने जब कार्ड यूज करना छोड़ा तब आपका यूजिंग अमाउंट आज की डेट उस टाइम भी 1,18,000 रुपए का दिखा रहा है, ठीक है। उसके बाद जो लगा इंटरेस्ट लेट पेमेंट लग के 1,71,000 का आउटस्टैंडिंग बना है आपका, ठीक है। यानी जहाँ आपने छोड़ा है वो 1,80,82,000 रुपए है सर। 1,00,000 क्या बोल रहे हो यार, 1,18,000 रुपए है आपका हाँ। जहाँ आपने छोड़ा है। अच्छा हाँ जी। तो आपको पता है ICICI बैंक के मेरे से बेंगलोर से भी मेरे पास फोन आ गया था। और मेरे पास जब आपके यहाँ पर जो एक बंदा था राठौर, वो तो आजकल चले गया कोटक महिंद्रा में। अच्छा जी। आपके यहाँ पर एक राठौर बंदा भी होता था। अच्छा जी, होंगे, हाँ, बताइए। हाँ, इन सब के साथ टच में रहा मैंने रीस्ट्रिक्टिंग के लिए बोला था उस टाइम पे, नहीं किया किसी ने। और मेरे को उन्होंने बहुत सारी, मेरे पास आर्बिट्रेशन का लेटर भी आ गया और मैं जाके मिल के भी आ चुका आर्बिट्रेशन वाले से। अच्छा जी। ठीक है, मैं पेमेंट बिल्कुल नहीं दे पा रहा अभी, जब मेरे पास पेमेंट होगा तब दूंगा मैं। अभी का तो बताओ सर स्टेटस। वो अभी का तो भी नहीं जब बता रहा ना, जब मेरी पहले की बात नहीं हो, जब पहले की सोल्यूशन नहीं मिला तो मैं अभी का कैसे बताऊंगा। पहले का सोल्यूशन क्या बता रहे थे आप? मतलब क्या, किस वजह से आप पेमेंट नहीं कर रहे थे? क्या मांग रहे थे आप? मेरे को 2000 मार्च के बाद अगस्त में लॉकडाउन खुला था कुछ समय के बाद। हाँ जी। अगस्त के बाद मेरे पास फोन आना शुरू हो गया और अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर, फिर 2021 जनवरी तक मेरे पास आपके बेंगलोर से भी काफ़ी फ़ोन आया, सब बेंगलोर ऑफिस से, मुंबई से भी आया मेरे पास। हाँ जी। और आपके यहाँ पर जो बैठते थे आपका हेड जो भी था राठौर, पूरा नाम है मेरे पास उसका पूरा, वो भी टच में था मेरे। जी सर। लेकिन जब उनको मैंने बोला कि मेरे पास पेमेंट नहीं है, कुछ नहीं है, बल्कि उन्होंने तो मेरे को EMI बना के भी लेटर भी इशू कर दिया था कि सर इतनी बन जाएगी आपकी। तो मैंने मना आपको कर दिया, अप्रूवल मैं नहीं कंफर्म दे किया होगा पाऊंगा। ना? आपको अप्रूवल कंफर्म नहीं किया होगा? अप्रूवल कंफर्म ही नहीं है ना। मैंने बोला मुझे रीस्ट्रिक्टिंग चाहिए देना है अच्छा, तो रीस्ट्रक्चर रीस्ट्रिक्टिंग नहीं दे चाहिए दो था या आपको? मोरेटोरियम दे दो मुझे, तो उन्होंने नहीं दिया। मोरेटोरियम तो सर देखो 2 से 3 महीने का मिला था आपको। आपका नहीं मिला, कहाँ मिला? आपने अप्लाई किया था सर? मिला? मैंने देखो अप्लाई डायरेक्ट किया बैंक था। तो डायरेक्ट बैंक नहीं दे रहा था। आपको मोरेटोरियम के लिए अप्लाई करना था। अगर आप एलिजिबल होते हैं मोरेटोरियम के लिए तो आपको मिलेगा। उसके लिए आपको कंफर्मेशन मेल आता है। अरे भाई जब मैंने किया नहीं आया कंफर्मेशन तो मेरी थोड़ी गलती है, मैंने तो किया था ना, मैंने तो मुंह पे ही बोल दिया था आपके राठौर साहब को। मिल के भी गए थे मेरे से। हाँ जी, हाँ जी। और आपकी जो है उनसे मेरी बात भी हो गई फोन कॉल पे। सर तो एलिजिबिलिटी नहीं बन पाई होगी आपकी, इस वजह से आपके पास कंफर्मेशन नहीं आया सर। जबरदस्ती पैसे थोड़ी निकाल के लाऊंगा मैं कहीं से। कोई बात नहीं सर, जबरदस्ती वाली बात इसमें कोई नहीं है। आपका जो यूजिंग अमाउंट है आप उसके बारे में बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इंटरनेट पेमेंट मैं उसी के बारे में बात कर रहा था उस समय उतने ही अमाउंट, तो बड़ा ही नहीं था मेरा अमाउंट, तो उस समय उतनी अमाउंट के ऊपर ही बात कर रहा था। बल्कि इवन मैंने तो इतना भी बोल दिया था कि मैंने कहा ठीक है 1 लाख का है आपका, आप मेरे को 40,000 में कर दो ये अमाउंट, तब भी नहीं माना उन्होंने। और अब तो आपका बढ़ गया तो अब तो आप वैसे ही नहीं करोगे 40,000 में। तो सर तो 40,000 में तो खैर अभी भी नहीं होगा। 40,000 तो उस टाइम की तो बात तो बहुत दूर की बात है। अब तो मैं 40,000 भी नहीं दे रहा, अब तो मैं 30,000 रुपए दूंगा बस। मैं वही कह रहा हूँ ना, अगर मान लो 40,000 तो सर उस टाइम की बात है कि उस टाइम अभी भी नहीं हो रहा है सर वो तो।
सर मैं कह रहा हूँ ना, अभी नहीं हो रहा है। 1.5 साल से अगर पेमेंट ड्यू है। सुनो मेरी हाँ? बात, अभी नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, वो मुझे नहीं पता। मैं अभी भी अच्छा। आपको कह रहा हूँ, होगा तो भी ठीक है, नहीं होगा तो भी ठीक है। मेरे तो अब तो 40 सर तो हजार एक बात बताओ, आपका आपका आपने कार्ड यूज किया है, 30,000 रुपये तो यूज नहीं किया ना, 40,000 रुपये यूज किया है। यूज आपने जो लिमिट के अनुसार था आपका 1,19,000 रुपये, वो यूज हुआ है ना सर सर। जितना यूज तो किया आप मैंने। वो पेमेंट जमा कराओगे ना, सर लेट पेमेंट इंटरेस्ट को तो छोड़ दीजिए, चलो कोई नहीं, बैंक नहीं मांग रहा है या आप देना नहीं चाह रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट जो आपने पैसा यूज किया है वो तो आप दोगे ना सर सर। जो पैसा मैंने यूज किया, जितने साल तक मैंने यूज किया, मैंने इंटरेस्ट के साथ हर महीना मैंने पैसा दिया है, तो हाँ मेरा जी इंटरेस्ट तो गया ही है ना आप लोगों के पास। सर, ऐसे थोड़ी, एक ऐसे बात थोड़ी बताओ, होता है। कार्ड भी तो यूज हुआ है आप सर, ये तो 60% प्रक्रिया है, ये तो प्रक्रिया है, ये तो सर कार्ड की प्रक्रिया है, प्रक्रिया है तो सर। प्रक्रिया है तो मैंने इंटरेस्ट दिया, अब नहीं है हाँ, तो मैं तो नहीं दे पा इंटरेस्ट रहा। तो सर देखो, इंटरेस्ट तो बैंक, ऐसा तो है नहीं है कि बैंक आपसे जबरदस्ती इंटरेस्ट ले रहा है। आपकी पेमेंट ड्यू रही होगी, आप मिनिमम पेमेंट करोगे आउटस्टैंडिंग में से, आपके पास टोटल आउटस्टैंडिंग का भी स्टेटमेंट आता है, नेट अमाउंट का भी जाता है। अगर आप रिक्वायर पेमेंट जमा कराओगे तो बैंक को जो रेस्ट होगा इंटरेस्ट लगाएगा। अब इंटरेस्ट किस वजह से लग रहा है वो आपको पता है, ठीक है। आपकी पेमेंट ड्यू है, पूरी पेमेंट आई नहीं है, अब आप उस चीज में कह रहे हो कि बैंक में इंटरेस्ट दे रहा है, आप दे रहे हो और बैंक ले रहा है। तो बैंक ने तो ऐसा नहीं बोला सर रिक्वायर पेमेंट ही सिर्फ आप जमा कराइए, बैंक ने तो आपको आउटस्टैंडिंग का मैसेज शेयर करा है ना। सही बात आप है, सही आउटस्टैंडिंग बात है। क्लियर कराइए अपनी पॉसिबिलिटीज के। पूरा क्या नाम है भाई आपका? देवेंद्र बात कर रहा हूँ सर। नहीं, पूरा नाम पूछ रहा हूँ आपका। देवेंद्र ही है सर। अच्छा, और क्या हो आप यहाँ पर? हाँ जी, क्या हो आप यहाँ पर? सीनियर टेलीकॉलर सर। सीनियर डेवलपमेंट फील्ड वाले? नहीं, टेलीकॉलर सर, टेलीकॉलर हो? सीनियर एग्जीक्यूटिव। हाँ, सीनियर एग्जीक्यूटिव। टेलीकॉलर हो आप यहाँ पर? तो हाँ कंपनी जी, के executive। पेरोल पे हो या एजेंसी के पेरोल पे हो? हाँ जी एजेंसी के पेरोल पे या कंपनी के पेरोल पे हो? सर, वो देखो, वो डिस्कस करने वाला मैटर नहीं है। वो मैं जैसे भी अपनी गाड़ी चला रहा हूँ सर, घर की, वो कोई मैटर तो नहीं है। आपकी चलती है, मुझे पता, अच्छी चलती हाँ, तो तभी वो आपको। डिस्कस करने वाली बात नहीं है। मैंने आपको अपनी डेजिग्नेशन बता दी है, सर ठीक ऐसा है है ना, जब आपकी गाड़ी चलती है तो आप दूसरों को फील नहीं कर पाओगे ना कि उसकी कंडीशन कैसी है। सर। कंडीशन तो मैं, आप देखो, आप वही कह रहे हो ना, आप मैंने इंटरेस्ट दे दिया है, अब आपके पास जो रिव्यूजिंग अमाउंट आ रहा है आप उसका बताओगे ना। आप लेट पेमेंट इंटरेस्ट को हटा दो, 1,71,000 रुपये में बात ही नहीं कर रहा पहली बात तो। अब आपका यूजिंग अमाउंट 1,18,000 19,000 रुपये आ रहा है, आप उसका बता दो। 30,000 रुपये अगर बोल रहे 30,000 रुपये यूज तो हुआ नहीं है सर। चलो एक काम करते हैं। हाँ जी, एक काम करते हैं, मैं जो मेरी EMI, जहाँ मैंने मार्च में जब दिया था पेमेंट, उसके बाद जो मेरे को बिल देनी थी ना, हाँ जी, नेक्स्ट बिल के अकॉर्डिंग मुझे स्टेटमेंट के हिसाब से बिल पेमेंट करना था। हाँ। अब वहीं से सर्कल शुरू कर दो, मैं हर महीने का पेमेंट करते रहूंगा दोबारा से। ऐसे कैसे हो जाएगा सर? भाई क्यों नहीं होगा? आप अपने कस्टमर बना के रखोगे, कस्टमर भी आपका सही ही रहेगा, आपका कस्टमर एक दोबारा से आपको वैल्यू दे रहा है। और मैं भी चाहता हूँ कि चलो वहीं से दोबारा कभी कभी आपने देखा कि अच्छा, बीते दिन आपके वापिस सर, देखो आपकी उम्र, आपके जो बीते दिन है, मतलब आप जो जिस पोजीशन में पहुंच गए उम्र में, भगवान के हाथ बीते में दिन आ यार, जाते हैं सर वो वापस। तो प्रकृति है, आपका ये वाला सर तो बीते दिन वापस नहीं आते ना। आप कह रहे हो जी मेरा वहाँ से स्टार्ट कर दो, मैं करना तो शुरू कर दूंगा, तो बीते दिन तो वापस आते नहीं है। समय जो है ना, समय जो बीत गया है वो वापस तो लौटेगा नहीं भाई। वो कुदरत के हाथ में बीते हुए, ये कुदरत के हाथ में। तो मैं कुदरत, मैं वही तो कह रहा हूँ, कुदरत को मैं वापस कैसे सर, पॉसिबिलिटी जो समय बीत गया यार, ये कुदरत थोड़ी है जो तुम्हारा बिल का सर्कल को ऊपर नीचे आगे पीछे करने का। ये तो अपने इंसान का अपने हाथ में, कंप्यूटर का है सिस्टम। बड़े बड़े मैनेजमेंट बैठे, वो बोलो उनको कि सर कोई मैनेजमेंट बैठा है तो मैनेजमेंट, एक बात बताओ, मैनेजमेंट पीछे थोड़ी जाएगा सर, समय के अनुसार चलेगा ना, समय के पीछे थोड़ी जाएगा सर। अभी करवाया मैंने भाई, येस बैंक का करवाया मैंने। येस बैंक का सर, येस बैंक नहीं है ये, पहली बात तो ICICI बैंक है सर। RBI के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग चलेगा ना। RBI सर, RBI तो हेड है, RBI तो इंस्ट्रक्शन देता है, वो तो फॉलोअप के लिए इंस्ट्रक्शन दे रहा है ना। ICICI बैंक अलग है, इंटरेस्ट रेट अलग है, सब चीज अलग है सर, हर चीज अलग है। वो कहता है कि कस्टमर RBI कौन है सर? वो ये RBI गाइडलाइन देता है सर। RBI ये नहीं कहता आप इतना पैसा छोड़ दो, इतना पैसा ले लो, ठीक है। ये भी देता है कि कस्टमर को आप हैरेसमेंट नहीं कर सकते जबरदस्ती। किस बात की हैरेसमेंट हो गई आपको, बताइए आप। भाई आपकी बात नहीं कर रहा, आपके बंदों ने भी बहुत पीछे भी मेरे को बहुत बार बहुत कुछ बोल चुका है। तो आप पेमेंट का एक बार बताओ, पेमेंट का आप बताओगे जब तो कुछ क्लोजअप चलेगा ना। अब आप बताइए, अच्छे बुरे सब व्यक्ति से आपकी बात हुई होगी, ठीक है अंदर भाई। एक बात बताओ, हाँ, इतनी साल पेमेंट किया, आपको क्या लगता है कि मैंने पेमेंट कार्ड लेके एकदम से और मैंने यूज करके मैंने पेमेंट ही नहीं किया आज तक?
ऐसा तो हुआ नहीं होगा सर देखो बराबर दिया 3 साल 4 साल पेमेंट किया मैंने और एक महीने में कई बार मेरी 2 पेमेंट भी चली जाती थी। हाँ जी। ठीक है लेकिन हालत ऐसी हो गई कि उसके बाद कि इंडस्ट्री सारी बंद हो गई लॉकडाउन के वजह से। ऐसा नहीं कि दुनिया में ही अकेला ये दुनिया के साथ हुआ, मुझे पता है हर इंसान बराबर नहीं है, किसी का सबके साथ कोई 100 में से 10 के साथ होता भी है प्रॉब्लम। ठीक है हो सकता है वो 10 में 10 अच्छे और 90 लोगों की प्रॉब्लम भी हो सकती है, जैसे चाहे वैसे समझ लो। देखो किसी की जेन्युइन प्रॉब्लम भी होती है। कोरोना के बाद वही हुआ कि हालत खराब हो गई, इंडस्ट्री बंद हो गई, मेरी जो कंपनी में मैं काम करता था वो कंपनी बंद हो गई, इंडस्ट्री मेरी चेंज हो गई, काम मेरे पास है ही नहीं, जॉब मेरे पास था नहीं, मैं बड़ा दर भटक रहा था। इसलिए जितनी उसके बाद तो मैंने जो भी लास्ट पेमेंट मैंने शुक्र करो मार्च में, आप ये देखो कि 22 मार्च से शुरू लॉकडाउन लग गया था और मैंने ये मेरी अच्छी नसीब है कि मैंने मार्च के अंदर ही सभी की भी, मेरे पे 4 कार्ड है, सभी की मैंने पेमेंट भी कर दिया था मार्च, किसी की पेमेंट नहीं रोका, लेकिन उसके बाद ही सबकी पेमेंट रुक गई। ठीक है और ये रुकने का सवाल ये नहीं कि मैंने कोई हो गया, अब कार्ड दिया तो यूज़ तो हुआ ही होगा ओबियसली यार, कार्ड यूज़ हुआ है तो कार्ड की पेमेंट भी दिया मैंने तब तक, है ना जी सर। तो इसमें कहीं क्राइम भी नहीं है। हाँ अब डिफॉल्ट आप कह सकते हो डिफॉल्टर, लेकिन क्योंकि वो मेरी मजबूरी है, अब मेरी सिविल पूरी खराब हो चुकी है, रिकॉर्ड मेरा पूरा खराब हो गया, फ्यूचर में मुझे लोन नहीं मिलने वाला, ये भी मुझे अच्छी तरह पता है, बहुत सारी प्रॉब्लम इशू हो सकता है मेरे साथ आने वाले दिनों में, लेकिन भाई मैं क्या करूँगा, अब मैं कहीं से चोरी नहीं कर सकता, किसी से मांग के मैं इतना अरेंज नहीं कर सकता पैसे। ठीक है आज के डेट में किसी से भी नहीं मांगा जाता और तो कैसे क्लोज होगा आप बताओ। भाई नहीं, जब होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। देखो होगा या नहीं होगा वाली बात तो पहली बात तो ये है नहीं। देखो टाइम की अगर टाइम की बात करें तो टाइम में आपका 2020 में आपको पूरा जो है टाइम मिल गया है। अरे नहीं मिला ना 9 महीने का। ठीक है फिर 2021 पूरा निकल गया भाई, वही ठीक है 2022 चल रहा है फरवरी सर, भाई वही तो यानी ऑलमोस्ट 2 साल हो गए हैं सर, 2 साल हो चुके हैं ना भाई। 2 साल होने से बात नहीं बनेगी ना, इस समय आप खुद सोचो इंडस्ट्री में अब जाकर धीरे धीरे पता चला कि ठीक ठाक हो गया कोरोना का, लेकिन अब तक बीच में देखा आपने कितनी बार खुला कितनी बार बंद भी हुआ है। सर खुला हो बंद, सर खुला है बंद है, देखो बात वो नहीं है खुला है बंद है। देखो आपने पैसा बोरो किया है बैंक से, देखो बैंक से आपने पैसा बोरो किया है तो कोई बात नहीं, मैंने कोई सिक्योर लोन तो लिया नहीं कि मेरे साथ आप सर तो मतलब सिक्योर लोन, देखो ये कहाँ से बात आ गई सर सिक्योर लोन वाली, ये तो आपको सर ये तो आपके अंदरूनी आप लोगों ने कार्ड दिया था मुझे, ये सोच के दिया था कि मैं एक अच्छी कंपनी में काम करता हूँ, मेरी सैलरी अच्छी है, सब कुछ है, उस बेसिस से आप लोगों ने दिया है। भाई साहब आप अपने आप को क्या ठहराना चाह रहे हो, आप मुझे बता दो। ठहराने का आप ये कह रहे हो जी ये सिक्योर लोन नहीं है, ये कुछ नहीं है, तो मतलब बताना क्या चाहते हो इसमें कि आप पैसा नहीं देना चाहते आप वापस? तो बात की एक बात है, बताना ये चाहता हूँ कि जब होगा तो अपना आप ही में अपना सर होगा मतलब एक बात बताओ ना, आप 2 साल गुजर चुके हैं, अभी भी आप होगा मतलब समझ नहीं आ रहा है। 2 साल की बात करो, इंसान का यहाँ 2 मिनट में पता नहीं क्या क्या हो जाता है। सेटलमेंट सर अब बैंक पैसा कम किस लिए कर रहे हैं, आपकी परेशानी को देख के ही कर रहे हैं ना सर। सेटलमेंट में भाई वो सेटलमेंट मेरे लायक नहीं है ना, वो मेरे पास बैंक आप जो पैसा दे रहे हो बैंक उसके लायक भी नहीं है ना सर। बैंक ने तो आपका जो है 1,19,000 रुपए आपको दिया है, आप बैंक को 30,000 रुपए किस हिसाब से लौटा रहे हो सर, वो ये बता दो आप मुझको। भाई एक बात बता दो, आपको पूरी नॉलेज है, आपको पूरा ज्ञान है, राइट ऑफ हो गया है, क्या हो गया है क्या नहीं, ठीक है। उसके हिसाब से भी आप ये कह रहे हो कि मैं 30,000 रुपए दूंगा, 30,000 रुपए किस हिसाब से दोगे सर, कौन सा सेटलमेंट लेटर बन जाएगा 30,000 में? अभी तो सिर्फ 30,000 बोला, 30,000 में भी मैं 30,000 नहीं दूंगा, 5,000 करके दूंगा मैं 1 साल तक। हाँ तो मतलब मन नहीं है, क्या मतलब क्या दोहराना सर, क्या जताना चाह रहे हो आप मुझे? बताना ये चाहता है कि भैया जो मैंने जितना इंटरेस्ट लगा सर मेरी टोटल 1,18,000 के ऊपर, वो एक तरह का 30,000 रुपए आप रख लो, वो भी एक तरह का 30,000। सर एक बात बताओ, ये बैंक है, जब भी आप इसको इतना अब अरेंजमेंट वाली बात हो रही है तो अरेंजमेंट तो ये बैंक को है ना, आप किसी पर्सन का ये तो प्राइवेट प्रॉपर्टी तो है नहीं सर, ये तो बैंक का पब्लिक का पैसा है, ठीक है। बैंक का पब्लिक से आता है और पब्लिक को चला जाता है। तभी तो दिया इतने साल तक यूज करके। हाँ जी तभी तो मैंने खा के नहीं बैठा था ना, मैंने दिया है, पब्लिक का पैसा सोच के। खाने वाली बात नहीं है यहाँ पे, खाने वाली बात नहीं, यहाँ पे वापस करने वाली बात है। अगर आपके पास समस्या है, दिक्कतें हैं, परेशानी है तो कोई बात नहीं, आप पूरा पैसा नहीं दे पा रहे हो तो जो सेटलमेंट बैंक डिसाइड कर रहा है कि आप उसको अचीव करोगे ना, आप ऐसा तो है नहीं आपके पास सिर्फ 30,000 रुपए आप उसको पे करोगे, बैंक ने आपको पैसा दिया है उसका आप थोड़ा % आप रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी है आपके पास, सिचुएशन नहीं है पेमेंट करने की। देखो आपको ये तो पता है कि राइट ऑफ हो गया, सब कुछ हो गया, मैं सेटलमेंट करने से भी
वो तो मेरा और ज़्यादा डेप्थ हो जाएगा मेरा, समझ रहे हो? वो तो मैं अपने आप को गड्ढा खोद के कब्र में डालने वाली बात हो गई ये तो। ये उससे हाँ भी जी। ज़्यादा भयानक है सेटलमेंट करना, ये तो और मेरे लिए आप एक बात मुसीबत है। बताओ सर, सिविल के लिए आप पॉजिटिव हो रहे हो क्या? बिल्कुल बिल्कुल भाई, सिविल तो और सिविल खराब के हो गई लिए मेरी। एक बार बताओ सर, 2 साल से पेमेंट नहीं आ रहा है, सिविल के हाँ। लिए पॉजिटिव मेरे को लग नहीं रहा, मतलब आप इंटरेस्टेड हो सिविल को मतलब केयर करने के लिए, उसको मैं अभी संभालने आपको के क्या लिए। कह रहा था, अभी थोड़ी देर पहले क्या बोला मैंने? कहा पीछे क्या कर बोल दो, मैं रहा? वहीं से शुरू कर देता हूँ पेमेंट देने। सर तो मैं ये कह रहा हूँ ना, समय को आप पीछे छोड़ नहीं सकते ना। समय आप छोड़िए यार, ये जो कोई निकल समय गया तो थोड़ी निकल है गया ना, ये तो। उसको वापस कैसे लाए ना। आप ये कहोगे आप भैया बीती कोई उम्र नहीं में आप। सर, बीती उम्र में वापस नहीं जा पाओगे ना सर। हाँ? कोई सर टाइम मशीन तो है नहीं, आप पीछे चले जाएंगे, वापस जाकर दोबारा बटन दबा देंगे, पीछे चले जाएंगे और नहीं वहीं नहीं, रुक जाएंगे, पीछे वहां से पीछे दोबारा ये स्टार्टअप काम कर सकते हैं। ये जो ऑफिशियली काम है ये पीछे जा सकता है, लेकिन इंसान सर पीछे नहीं जा सकता पाएगा, है। नहीं जा पाएगा। अरे आपका मैंने सेटलमेंट करवाया है ना अमाउंट भाई, मैंने येस बैंक से बताया है। करवाया है ना मैंने, येस बैंक से करवाया है ना। क्या सर, दो ये दूसरे बैंक से कराया होगा, दूसरे बैंक का के लिए मतलब बात उनका नहीं कर रहा हूँ सर मैं। उनका काम खराब है क्या? आपका काम बहुत सूरज अच्छा है जी कुछ भी हो, कुछ भी हो क्या? सर, सूरज जी कुछ भी हो, आईसीसी बैंक ने आपको 1,19,000 रुपए दिया है, 1,19,000 के लिए बात करो आप। बैंक ने, दूसरे बैंक ने क्या दिया, क्या आपने उन्हें वापस किया? बैंक उसमें इंटरेस्टेड नहीं है सर। बैंक ने जो, सर एक बात बताओ, मार्केट में आप 10%, आप इतने दिनों से घर बार चला रहे हैं, चीजें चला रहे हैं, ठीक है? नहीं चल रहा है देवेंद्र जी, नहीं चल रहा है भाई, नहीं चल रहा। सर आपको कैसे आप वो चलाते हो, नहीं चल अगल रहा। बगल पड़ोस से आपसे उधार लेना ही पड़ता है, उधार देना ही पड़ता है ना, नहीं सब भाई, चीजें करनी पड़ती है। मेरी खराब हो गई इमेज, मैंने पड़ोसी से भी उधार ले रखा, मैं उसको भी नहीं दे पा रहा। अब तो इसका बताओ सर, पड़ोसी वाला तो पूछ ही नहीं रहा है, नहीं, पड़ोसी मैंने को दिया नहीं भी दिया। ले रहा। मैंने तो एक दुकान वाले से उधार लिया 3,000 रुपए का सामान, मैंने आज तक 70,930 रुपए का लेटर जनरेट होगा आपको, उसको बताइए सर कैसे पेमेंट कराओगे आप? अच्छा वो लेटर भेजना है मेरे को एक बार आप। हाँ जी, भेजना लेटर मेरे को, व्हाट्सअप करो। लेटर भेजना नहीं है सर, लेटर बनवाना पड़ेगा ना, ऐसे थोड़ी एट ए टाइम मैं आपको भेज दूंगा, बोल रहा हूँ और लेटर बन गया भेज जाएगा। अच्छा चलो कोई नहीं, मैं लेटर में देखता पेमेंट भी तो हूँ, जमा कराना है। हाँ? देखता हूँ अभी 2-4 महीने के बाद देखता हूँ। सर 2-4 महीने का टाइम नहीं है ना, 2 साल तो ऑलरेडी गुजर चुके हैं। तो भाई गुजर गया 700 तो दिन। सब मेरे को जो गुजर गया उसे भूल जाओ, जो वो ना सुन सकेगा तेरी सदा। हाँ जी, जो चला गया उसे भूल जाओ, वो ना सुन सकेगा अब तेरी सदा। तो पैसा कब दोगे सर? 2 साल गुजर चुके हैं ना, मैं वही कह रहा हूँ ना, पैसा देने का टाइम होगा, समय होगा, सीमा होगी ना सर। आने वाला पल एक अच्छा पल आएगा तो सब कुछ अच्छा मिलेगा। पल तो इसी महीने अच्छा पल बनाओ ना सर, 17 तारीख हो रही है, आप बताओ पैसे का, आप 70,000 रुपए का आपको वापस करना है बैंक में, बैंक ने आपको डिसाइड करके बता दिया 1,19,000 नहीं है, आप बैंक जो है 70,900 रुपये मांग रहे हैं। मेरे पास पिछले 2 साल में 200 कॉल आ चुका है, उनमें से 150 कॉल सिर्फ गंदे तरीके से अब्यूज करके मेरे को बोला गया। वो मैंने कस्टमर केयर में नोडल ऑफिस में भेज चुका हूँ मैं उस रिकॉर्डिंग को अच्छी तरह से, यहाँ तक कि एक यूट्यूब चैनल है उसके अंदर भी रिकॉर्डिंग डाल चुका हूँ मैं। अच्छा जी, ठीक है। और उसमें जो है मेरे पास मुंबई से, बेंगलोर से फोन आया था कि आपने रिकॉर्डिंग क्यों डाला सर, उसको डिलीट करिए। सर तो मुंबई से आपको डिलीट के लिए ही बोला होगा, लेकिन पेमेंट के लिए भी तो बोला होगा ना, उनकी वो बात नहीं मानी आपने। मैंने डिलीट इसलिए नहीं किया क्योंकि बात पैसे की नहीं है, बात है कि किसी बंदे को पैसे की तो बात है, अगर आपको कोई गलत, चलो सुनो सर, 150 कॉल आप बोल रहे हो, मेरे को गलत बोला जा रहा है, तो मैं ये सोच रहा हूँ वो किस रीजन से स्टार्ट हो रहा है सर? पैसे के लिए स्टार्ट हो रहा है ना? पहले बात तो आप एक बात बताओ, पर्सनली आपकी तरफ आपसे मैंने लिया नहीं पैसे, वो क्यों बोलेगा? सर तो देखो जो भी एग्जीक्यूटिव आपसे बात कर रहे हैं, इंक्लूडिंग मी, मैं ये कह रहा हूँ डीआरए का गाइडलाइन इंक्लूडिंग मी, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं अपने पर्सनल पैसे के लिए बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ तो बैंक ने मेरे को ऑथराइजेशन दी है, बैंक कहीं सीक्रेटली आपसे मिलके बात नहीं करेगा, बैंक के एम्प्लॉय आपसे बात करेंगे। देवेंद्र भाई मैं समझ रहा हूँ कि आपको ऑथराइजेशन दे रखा है, लेकिन ऑथराइजेशन की लिमिट होती है, एक सीमा होती है, उसके लिए आप किसी को, सुनो मेरी बात, उसके लिए आप किसी को माँ बहन की गाली नहीं दे सकते, किसी के बारे में उसकी फैमिली के ऊपर नहीं जा सकते। गाली कौन दे रहा है आपको बताओ? मेरे भाई आपके बंदों ने किया है ना, आपके बंदों ने ऐसा किया है ना पीछे। तो भाई साहब आप तो ठीक तरीके से बात हो रही है, आप तो कुछ रिजल्ट निकालो उसमें। मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं जो पुरानी है उसके लिए मेरे पास बहुत आया, और मैंने वो यूट्यूब में 3-4 चैनल के अंदर डाल दिया था मैंने, और वो उसके लिए वायरल हो गया क्योंकि आहिस्ते आहिस्ते का नाम बदनाम हुआ इससे।
ठीक है ना। सर बदनामी देखो, आप बदनामी अगर आप करो, एनपीए में आप ये सोच रहे हैं कि कैसे कर रहे एनपीए हो कर दिए, एनपीए वो कर दिए मेरे तो को बहुत मत बड़ा बताइए। तीर आप मार दिए, देखो एनपीए बदनामी से कुछ नहीं होने वाला। कैसे का तो बताइए सूरज जी, मैं इधर उधर की बातें तो मैं छेड़ नहीं रहा। आपने क्या करा एनपीए होने से सिर्फ कोई फर्क पिछले पड़ेगा। आपने 2 साल में किसी एग्जीक्यूटिव के साथ क्या करा, मैं वो नहीं पूछ रहा हूँ सर। मैं अभी जो आपके करेंटली जो बात हो रही है वो पेमेंट के रिगार्डिंग हो रही है, वो आप कैसे बताओ हुआ कैसे सर? करना चाहिए मुझे, आप बताओ। सर 70,930 रुपये मैंने आपको बताया है, आप बताइए कैसे आप मेरे पेमेंट को करेंगे आधा इसको? पेमेंट मेरे को आधा उधार दे दो, आधा मैं लगा के कर देते हैं, बाद में मैं आपको चुका दूंगा धीरे धीरे कर। कैसे चुका दें बताओ आप? मैं आधा पेमेंट कैसे आप दे दो मुझे, कैसे दे दें आपको? आप मुझे कैसे दे 40,000 दें दे आप? दो, 30,000 मैं लगा देता हूँ और 40,000 हम्म, आपकी पेमेंट धीरे धीरे करके देते रहूंगा आपसे। पर्सनली आपके साथ भाईचारा बने रहेगा मेरा। कैसे दे दूं आपको बताओ हाँ पैसे? तो दो ना भाईचारा, आपको यकीन होना चाहिए बंदे के ऊपर, जब क्या बंदा दे गिरवी रहा है तो रखोगे करेगा। आप पैसों के? क्या पैसों के लिए क्या गिरवी रखोगे आप? मैं अपने मेरा बी पॉजिटिव ब्लड है, वो ले लो जितना चाहिए। नहीं ब्लड की क्या बात है, ब्लड निकाल के सर उसको मैं जो है लॉकर में तो रख नहीं दूंगा, बिकता है है यार, ना? बिकता है, ब्लड भी बिकता है भाई नहीं साहब, क्या ब्लड बात कर निकाल रहे के मैं सर लॉकर में रख दूंगा या बेच हैं। बेच तो दूंगा नहीं। एक एक लीटर की मेरे पता को है चीजें आपको, बताओ ना। एक लीटर आप की 1 पैसा लाख अगर रुपए मांग मिलती रहे हो है। मेरे से, सर पैसा आप मांग रहे हो, पहली बात पैसा आप मांग नहीं सकते हो। दूसरी बात अगर चलो कोई बात नहीं, आप भाई बंधु के नाते पैसा मांग रहे हो आप, ठीक है? तो आप मुझे बताओ क्या चीज आप गिरवी रखोगे आपको सर? क्या चाहिए बताओ, क्या चाहिए आप बताओ ना सर। मुझे, मेरे पास कुछ है चीजें ही नहीं। आपको पता है, देखो आपको पता होगा ना क्या चीज रखनी चाहिए जो मेरे 50,000 रुपए का टेक ओवर हो जाए इससे। भाई किराए पे रहने वाला बंदा क्या देगा आपको? हम्म। आपको किराए पे रहने तो वाला भाई बंदा साहब क्या हर कोई देगा? बैंक, हर कोई बंदा बैंक जैसा नहीं होता ना कि बैंक आपको पैसे दे देगा उधारी पे, फिर बैंक पैसा मांगता रहेगा, फिर आप जो है आनाकानी करते रहोगे, तो ऐसा तो होता ऐसी नहीं है कोई सर। बात नहीं है। देखो हम तो पहले भी, मैं आपको ना उनकी रिकॉर्डिंग भेजता हूँ, जो बेंगलुरु वालों की सबकी, राठौर साहब की रिकॉर्डिंग भेजता हूँ। आपका नंबर है ही नहीं व्हाट्सएप पे? उसको मेरे को मत भेजो सर, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है इसलिए भेजूंगा क्योंकि आपको पता होना सर, चाहिए उसकी कि कोई शादी किस आवश्यकता बात। नहीं है, उसको मत भेजिए मेरे को। आप ये बताइए, आप मेरे से 50,000 रुपए मांग रहे हैं, हाँ। 50,000 रुपए के लिए आप यहाँ पे क्या गिरवी रखेंगे जिसके इंश्योरेंस में मैं आपको भाई, वो पैसा आपको दे पाऊँ और ये अकाउंट क्लोज कर पाऊँ? आप एक बात बताओ बताओ, आप। अगर मुझे 50,000 लेके गिरवी रखना था तो वो गिरवी वाली चीज को मैं बेच के ही 50,000 अर्ज नहीं कर लेता? सर तो अब एक बात बताओ, मैं कोई रिश्तेदार आपका या भाई बंधु तो सगा तो हूँ नहीं जो आपको ऐसे आपकी बोली पे पैसा दे दूंगा ना। सगे से बड़े पराये होते हैं, पराये बंदे। सर पराये होते हैं तो पराये तो मेरे आप सूरज जी, आप एक पराये या अपने नहीं है। मेरे पास 100 कस्टमर चल रहे हैं, वो सारे पराये या अपने सब मेरे ही है ना। एक तरीके से अगर मैं उनसे बात करूं तो मेरे अपने ही है। अगर 50,000 रुपए हर महीने में उसको देता हुआ डोलूंगा ना सर, मैं बर्बाद हो जाऊंगा सर। नहीं बिल्कुल ठीक बात। देखो ऐसा है ना, हर बंदे का दिल हर किसी से नहीं मिल सकता है। आपके साथ अगर मुझे लगता है कि आपके साथ ट्यूनिंग बैठ रही है तो मैं इसीलिए बर्बाद होने में सर वो समय, मतलब मेरा समय तो मतलब कहाँ चला जाएगा, मैं बर्बाद हो जाऊंगा सर। अगर ये कह रहे ना अपने पराये होते हैं, बातों की बातें होती है, तो सर ऐसे में तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा, पैसा लुटाने वाली बात हो जाएगी सर ये तो। जब हाथ पकड़ा है तो आपको आगे तक लेके जाऊंगा अपने साथ साथ। नहीं तो पैसे के लिए क्या गिरवी रखोगे आप बताओ सर? एश्योरेंस तो होना चाहिए ना सर भाई। आपने अभी बोला ये सिक्योर लोन नहीं है, है ना? अपने मुंह से आपने कहा ये सिक्योर लोन नहीं है जी। हाँ ये अनसिक्योर लोन है, कार्ड है ये। सही बात है। तो भाई साहब अब मैं आपको सिक्योर लोन दूं या? मैं अपने ना सर्टिफिकेट जमा कर देता हूँ आपके पास, एजुकेशन के सर्टिफिकेट जमा कर देता हूँ। सर्टिफिकेट से क्या होगा सर? यार सर्टिफिकेट बिक जाएंगे क्या आपके बाजार में? अरे मेरी अगर वो नहीं होगा तो मैं आगे कैसे चलूंगा, ये तो सोचो। आप जैसे भी चलोगे वो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ अगर आपने पैसा नहीं दिया तो मैं आपकी डिग्री या सर्टिफिकेट अगर आप बाजार में लेके चले जाऊँ तो बिक जाएंगे क्या सर? भाई आपको पता है सर्टिफिकेट 5-5 लाख रुपए में बिकती है, मैं तो 50,000 में छोड़ रहा हूँ। तो मैं बीच में क्यों आऊँ? क्या बेच दो उसको 5 लाख रुपए? ये तो सर बहुत छोटा है। आपके पास रहेगा, आगे मुझे कहीं अप्लाई करना कुछ करना है तो दिक्कत तो मुझे ही आएगी सर ना। देखने अब एक बात तो सूरज जी, आपने कहा जी मैं 5-5 लाख रुपए में सर्टिफिकेट बिकता है, तो मैं उसमें कहीं ना कहीं बीच में क्यों आऊँ? मीडिएटर क्यों बनूँ आपका? आप डायरेक्ट बोलो ना, बात करो, बेचो उसको। 5 लाख में तो आप पूरी आउटस्टैंडिंग क्लोज कराओगे सर। मेरे पास क्या क्या सर्टिफिकेट वो भी बता देता हूँ। देखो 10th और 12th की तो होती है, ग्रेजुएशन की होती है, DRA का भी सर्टिफिकेट है मेरे पास, वो भी मैं आपके पास रख देता हूँ। सर DRA का भी हो, जैसे भी हो, मैं ये कह रहा हूँ ना उसको रखने के
एक बात होता, पैसा थोड़ी आ जाएगा सर, पैसे वाली चीज बताओ ना। एसेट तो एसेट ही होती है, आपको पता है एजुकेशन लोन भी एसेट का मिलती है। क्या करूँगा सर, ये ऐसे एसेट का क्या करूँगा जो पैसे में बाजार में लेके जाऊँ तो मतलब क्या देगा उसके बदले? तो फिर एक एफिडेविट बना लेना आपकी और मेरे बीच में, आउटस्टैंडिंग हम उसमें बात कर लेंगे, उसमें साइन मार लेंगे, कोर्ट का स्टैम्प लगवा देते हैं। और बताओ पैसे का बताओ। देखो बात ये नहीं है, इधर उधर की बातें घुमाने वाली बात नहीं है सूरज जी, पैसे का आप थोड़ा कंफर्म करिए। चलो मैं बताता हूँ, 1-2 दिन के बाद मैं आपको बताता हूँ इस बारे में, थोड़ा सा देखता हूँ, कुछ करते हैं, कुछ होगा तो पक्का आपको बताऊंगा। मिलते हैं मतलब समझो ना। अरे मैं कह रहा हूँ आपके ऑफिस में आ जाऊँ, एक बार आपसे मिल लूँ। मिल लीजिए सर, आ जाइए। मिलते हो आप मिलोगे, कोई और मिलेगा मुझसे? आप कहाँ पे मिलोगे सर? आप इतना कस्टमर दीजिए ना, आप बता दीजिए कहाँ पे मिलेंगे। अभी तो मैं होम टाउन में हूँ ना। होम टाउन में कहाँ पे सर? हिमाचल में हो? हाँ। कब आओगे, रिटर्न कब आओगे दिल्ली? आऊँगा, थोड़ा टाइम लगेगा, हफ्ते भर लगेगा मेरे को। हाँ जी, हफ्ते भर लगेगा। हफ्ता भर लगेगा? तो पैसे का तो बताइए सर। हफ्ते भर में तो सर, हफ्ता भर तो ये भी निकाल रहे हो आप, जैसे 730 दिन निकाल दिया आपने, 2 साल निकाल दिए, फिर हफ्ता भर और इतना दिन निकल गया तो ये भी थोड़ा सा दिन और निकल जाएगी, आपसे मुलाकात हो जाएगी, इसी बहाने आपके साथ चाय पी लेंगे एक बैठ के। हाँ तो एड्रेस बता दो, अब मैं मिलने आ जाता हूँ। ऊना में आ जाओगे? ऊना में? हाँ जी, आ जाओगे हिमाचल में? अरे भाई साहब, दिल्ली का एड्रेस बता रहे हो, कौन सा एड्रेस बता रहे हो? आपको क्या बोला मैंने? होम टाउन बोला ना आपको। आप कह रहे तो आओगे तो दिल्ली सर, वापिस 1 हफ्ते बाद आओगे, 10 दिन बाद आओगे तो दिल्ली ही। अरे भाई दिल्ली में जहाँ से लीड कर रहे हो वहाँ तो आओगे। दिल्ली में जहाँ रहता था वहाँ तो रहना छोड़ दिया ना मैंने, कहीं और रहना शुरू कर दिया। अपडेटेड एड्रेस पे नहीं हो अवेलेबल? आपके पास क्या एड्रेस लिखा हुआ है? बता दे रहा हूँ आपको। फ्लैट नंबर 777/24B, राजनगर एक्सटेंशन का आ रहा है सर एड्रेस आपका। क्या पर हो आप? अरे किराए का मकान था यार, अब आपको क्या बोलूं मैं। किराए का मकान है? इंसान का परेशानी इतनी दूर होती है, साले किराया भी 7-7, 8-8 हज़ार थी यार, कहाँ से दे पाएंगे यार, कमाई वैसे ही नहीं हो रही है, ऊपर से खर्चे और महंगाई। और दूसरी जगह दूसरा एक एड्रेस हो रहा है जी, अभी बता देता हूँ। ऑफिस वगैरह पे वर्क तो नहीं कर रहे आप? ऑटोमोबाइल का एड्रेस का वो तो बंद हो गई कंपनी, वो तो कंपनी बंद हो गई लॉकडाउन के बाद, बताया था तो मैं अभी। तो आपने अपनी कंपनी खोली थी सूरज ऑटो इंडस्ट्री? अरे नहीं यार, ऐसे कोई कंपनी नहीं है मेरे पास, ऐसे फोन आते रहते। B187 द्वारका साउथ दिल्ली है? B187 द्वारका। B187? नहीं ऐसा कोई कंपनी नहीं यार, पता नहीं कौन है, मेरे को खुद बुद्धू बना रहे लोग कि भाई कैसा है। मैंने कहा भाई मुझे कार्ड ही, एक बार कार्ड भेजोगे मुझे? कौन सा कार्ड आपके पास आया हुआ है? हाँ जी, क्या लिखा हुआ है उसमें पूरा? B187 द्वारका का एड्रेस है सर। नहीं वो क्या लिखा हुआ है, क्या कहते हैं, नाम क्या लिखा हुआ है? आपके नाम से आ रहा है सूरज। नहीं अरे पूरा नाम क्या आ रहा है? पूरा नाम बता दीजिए। सूरज आपके नाम से आ रहा है एड्रेस सर? नहीं आप, अरे कंपनी का नाम क्या आ रहा है उसमें? कंपनी का नाम नहीं आ रहा सर, कोई भी कंपनी का नाम ही नहीं आ रहा। नहीं यही एड्रेस आ रहा है, B187 द्वारका सर। उसमें ऑफिस अवेलेबल है? नहीं मेरे को ये बताओ उसमें सर्विसेज क्या लिखा हुआ है? हाँ जी, उसमें क्या लिखा हुआ सर्विसेज? कुछ भी नहीं लिखा सर। B187 जैसे आपका एड्रेस आ रहा है, फ्लैट नंबर 777/24B। इसमें कोई दुकान खोल रखी है मकान में? अभी आप क्या कर रहे थे? सूरज ऑटो बोल के बोल रहे थे अभी आप। हाँ, सूरज ऑटो करके आ रहा है सर। सूरज ऑटो आगे क्या लिखा हुआ है? ऑटोमोबाइल्स आ रहा है सर। ऑटोमोबाइल? पता नहीं यार, पता नहीं कौन कर रहा है ये काम, मुझे इसके पीछे रिपोर्टिंग निकालना। नहीं हो यानी, मतलब इस एड्रेस पे भी नहीं हो ना भाई ना, मैं जब होऊंगा तो बिल्कुल सामने आके, इसलिए तो तुमसे कह रहा हूँ कि मिल के एक बार बात करते हैं। हाँ तो सर मिलने के लिए तो एड्रेस कंफर्म कर रहा हूँ, आप बता दो आप कौन सा एड्रेस? आ तो रहा हूँ। आ रहे हो? और क्या, आप बताओ आपका एड्रेस किधर है, मैं उधर आ जाता हूँ। करोल बाग में आ जाओ सर। आप किधर है करोल बाग में? किस जगह? हाँ जी, करोल बाग में किस जगह आना है? करोल बाग में आ जाओ सर। ये शेल टावर देखा आपने?
रोहतक रोड, रोहतक रोड, रोहतक रोड देखा वहाँ। रोहतक रोड शेल टावर। रेड लाइट के पास ही है क्या? हाँ जी, रेड लाइट के पास ही है क्या? नहीं नहीं, रोहतक रोड शेल टावर सर, रोहतक रोड शेल टावर। एक तो कमल होटल है वहाँ पर। कमल होटल नहीं, मेन रोड पे ब्रांच है सर आईसीसी बैंक की। अच्छा, सेकंड फ्लोर पे आना है। अच्छा, ये ब्रांच मतलब वो, अच्छा वो सेविंग अकाउंट का वाला ब्रांच है? हाँ, करंट अकाउंट। आप गूगल पे सर्च मारोगे शेल टावर रोहतक रोड ब्रांच, ठीक है, उसके सेकंड फ्लोर पे आपको आना है और मीटिंग हो सकती है। तो वो क्या कलेक्शन का है सर, ऊपर वाला? हाँ जी, हाँ जी, कलेक्शन का है, कलेक्शन का है। वीडियोकॉन टावर बता रहे हो ना, वीडियोकॉन टावर शिफ्ट हो गया है। वीडियोकॉन टावर में कोई काम नहीं करता। अच्छा, कोई नहीं करता है? तो मेरे को फोन आया था वीडियोकॉन से एक बार, अभी 15 दिन पहले। वीडियोकॉन टावर में कोई काम नहीं कर रहा, शेल टावर से काम ऑपरेट होता है सर। कार्ड में जो क्लोजअप होगा शेल टावर से होगा। अच्छा, शेल टावर में हो गए। हाँ जी, चलो कोई नहीं देवेंद्र भाई, मिलेंगे आपसे। भाईचारा अच्छा लगा आपसे बात करने में, कोई दिक्कत नहीं है, आएंगे आपसे, मिलेंगे जरूर। ठीक है भाई, नंबर आपका यही है? नंबर ये नहीं है सर, ये तो सिस्टमेटिक कॉल है सर। अच्छा, फिर कौन सा नंबर में बात करूँ मैं आपसे? दूसरा नंबर है, मैं आपको बता देता हूँ, मैसेज कर देता हूँ आपको। हाँ, मैसेज कर दो, मैं फिर थोड़ा सा इसके बारे में सोचिए, मेरे को सर बताइए। देखो ऐसे तो 30,000 में 40,000 में अकाउंट क्लोज होगा नहीं यार, एक बार मिल के बात करेंगे आपके साथ, कुछ आपका एडवाइस ले लेंगे, कुछ ना कुछ तो सोल्यूशन मिलना चाहिए ना। मैं सोल्यूशन की बात कर रहा हूँ सर। 2 साल से देखो आप भी परेशान हो रहे हो, बैंक भी परेशान हो रहा है, आपसे कॉल होती है, बात होती है कि ऐसा है 2 साल का मतलब, तो आप सही कह रहे हो अपनी जगह, लेकिन आपने तो देखो कि मैंने जानबूझ के तो नहीं किया ना 2 साल को अपने निकालने के लिए। सर देखो, जानबूझ तो खैर कोई पर्सन नहीं करता कि कोई बंदा परेशान जानबूझ की हो, और ये दिक्कत है। लेकिन जहाँ आपने 30,000 रुपये का मन बनाया है ना सर, मन 30,000 का नहीं था, थोड़ा सा पक्का करके 70,000 रुपये का मन बनाइए सर, थोड़ा सा। तो ये तो बहुत कम, ये तो फिर आप 70% ले रहे हो मेरे से अमाउंट के अकॉर्डिंग। कितना % ले रहे हो सेटलमेंट में? सर आप ना 1,20,000 रुपए का जब आप पेमेंट लेंगे ना, तो 1,18,000 परसेंटेज कितने निकली है जो आप? परसेंटेज 40% है। 40% नहीं है भाई, ये ज्यादा है आपका। 50% से ऊपर का पेमेंट है ये, आप खुद देखो। हाँ जी, 50% से ऊपर का पेमेंट है ये आप जो मांग रहे हो। आपका 40% वेवर है आपका। हाँ, एक बार मेरे को आप लेटर दोगे मेरे को, कितना % का वो लेटर व्हाट्सएप? लेटर तो देखो, लेटर बनवाना पड़ता है। लेटर बनवाने के बाद पेमेंट होता है सर, डिपॉजिट। ऐसे लेटर मतलब चेक करने के लिए कोई लेटर नहीं बनता। जो आपके पास मेरा वो आया ना प्री अप्रूव्ड की 40%, तो वो तो इशू हो चुका ना। प्री अप्रूव्ड तो सर देखो, अप्रूवल डालना पड़ता है। प्री अप्रूवल में आपको आपके प्रिंसिपल अमाउंट पे विवर निकाल के बता रहा हूँ आपको, ठीक है। आप एग्री करेंगे, ठीक है। एग्री करने के बाद आपका लेटर जनरेट होगा, आपके पास वेरिफिकेशन कॉल आएगा, उसके बाद आप वेरीफाई करेंगे, उसके बाद लेटर बनेगा सर, उसके बाद पेमेंट डिपॉजिट होगा फाइनल। एक बात बताओ देवेंद्र भाई, मैं ऐसे जनरली पूछ रहा हूँ थोड़ी बहुत, क्योंकि मुझे लग रहा है आप मेरे से साथ बड़े लग रहे हो मेरे को उम्र में। जी बताइए। है ना, जैसे ये बात बताओ आप, जैसे ये पर्सनल लोन हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, ये तो सब अनसिक्योर लोन हो गया। हाँ जी। अब बाकी जो एसेट वाली लोन होती है जिसमें एसेट रखा जाता है, वो तो चलो सिक्योर लोन हो गया, है ना। हाँ जी। अब ये सिक्योर लोन में जो अनसिक्योर लोन है, पर्सनल लोन या क्रेडिट कार्ड, देखो क्रेडिट कार्ड में तो दुनिया का सबसे महंगा इंटरेस्ट लगता है 60%, ये आपको ही पता है। हाँ जी। 60% महीने के 5% के हिसाब से, है ना। हाँ जी। और बाकी रही पर्सनल, उसमें थोड़ा कम रहता है। लेकिन अगर कोई बाई द वे, मैं कह रहा हूँ चलो दोनों पॉइंट से ले लो, बिल्कुल नहीं आगे आने वाले दिनों में नहीं दे पा रहा पेमेंट, बिल्कुल भी, जनरली पूछ रहा हूँ, चाहे वो क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन हो, और बंदे को भी ये सबको ये भी पता है कि नहीं, अगर चलो मैं कहता हूँ कि आपको हकीकत ये भी पता चल जाएगा नहीं, हाँ इसके पास पैसा है ही नहीं भाई देने लायक, रियल में नहीं है इसके पास, क्योंकि कंडीशन का खराब है। तो क्या आपको लगता है कि बैंक वाला उसके साथ क्या करेगा? क्योंकि जब पैसा ही नहीं है तो करके भी क्या करोगे? सर करके कुछ नहीं। देखो, एक होता है मन पे, एक होता है अंदरूनी रूह होती है ना, एक मतलब जो वैसा लिया है, एक नेचर होता है पर्सन का कि भाई साहब मेरी परेशानी है तो मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मेरे पास कहीं ना कहीं कुछ सोल्यूशन है, कुछ मैं कर सकता हूँ। जो मैंने लिया है वो मेरे को वापस करना है, ठीक है। वो चाहे बैंक से उधार हो, किसी पारिवारिक पर्सन से उधार हो। लेकिन एक बंदा ने अगर 2 जगह 4 जगह से लिया तो हर किसी को नहीं दे पाएगा ना पैसे वो। सर तभी तो बैंक, देखो जो आपने पारिवारिक पैसा, मतलब मान लो कोई पारिवारिक पैसा ले रखा है, कोई पर्सनल पैसा ले रखा है किसी का, कोई फाइनेंस करवा रखा है लोकल से, तो वो तो पूरा पैसा है।
या वो तो मतलब वो यही है, तो वो तो कोई फिर उसमें वो कोई तो गुंडा वाले सेटलमेंट नहीं टाइप होता है। वो तो एक अलग लेकिन चीज हो बैंक गया। तो देखो कहीं कोई आपका कुछ कर नहीं सकता, ठीक है। बैंक हाँ। आपको ये कह सकता है कि लास्ट आप जो सेटलमेंट कर रहे हो, जो पैसा आपका आज की डेट में बन रहा है वो नहीं दे पाओगे तो आधा पैसा दे दो। बात तो ये होती है। अब बैंक के ऊपर बैंक ने आपको सोल्यूशन दिया है, ऐसा आप आधा पूरा नहीं कर पा रहे, आधा करो। अब वो आपके ऊपर बनती है कि आप उसको क्लोज करते हो या नहीं करते हो। ठीक है, आप उसको मतलब एग्री करते हो, आपका मन है, आप क्लोज करना चाहते हो, अपने अंदर से मन से आवाज आ रही है जी देना चाहिए पैसा, क्या करेंगे इतना, मतलब ले दे के, तो वो वाली बात होती है और कुछ नहीं। बाकी तो सर क्या कर सकते हैं आप बताइए। मैं वही कह रहा हूँ ना, आपको जब इतनी नॉलेज है कि सिक्योर अनसिक्योर। यार अब इतने हजारों करोड़ों लोगों का लोन डूबा हुआ है। हाँ वो अलग बात है कि इसमें भी एक सिस्टम होता है, जैसे अभी आप देख रहे हो कि 28 बैंकों का चूना लगा दिया एबीजी वाले ने। आपने देखा उससे पहले तो नीलम मोदी है, मालिया है, पता नहीं दुनिया भर के कौन कौन है। तो ऐसे लोगों के ऊपर तो साला हाथ मारते ही नहीं कोई। सर वो तो देखो, वो तो कलेक्शन वाले उनकी तो सब चीजें जब्त हो जाएगी जब इतना नहीं, बड़ा अगर हाथ जब्त तो हो मारोगे तो सब जाएगी, चीजें जब्त होने से अब रिकवरी ये उतना छोटा नहीं होता। मोटा लोन है, मान लो आप देखो इतना बड़ा भी अमाउंट नहीं है कि आप इतने एबल हो। देखो आपकी कंडीशन देख के, आपकी एबिलिटी देख के काट दिया है ना। अब आप इतने अयोग्य नहीं हो कि आप इसको क्लोज कर पाओ, इतनी बड़ी परेशानी नहीं है आपके ऊपर, बस आप थोड़ा सा समझ रहे हो इसको कि मैं नहीं कर पाऊंगा। लेकिन ऐसा नहीं है, आप कर सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं। आप पूरा एक बार ही में नहीं कर पाओगे तो सर धीरे धीरे चुकाना पड़ेगा, बात ये है। नहीं वो तो चुका देंगे, वो तो मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूँ, तो मैं चुका दूंगा। एक जनरली पूछ रहा हूँ, जो बंदा इस कंडीशन में आ चुका है उसको पता है कि यार मेरा तो भैंसो सिविल ही डूब चुकी, खत्म हो गई सारी कुछ, अब मैं कहीं अप्लाई भी करना चाह रहा हूँ तो मेरे को कोई लोन दे ही नहीं रहा। तो इसका मतलब है कि सिविल खराब हो गया, क्योंकि आपका जो सिविल होना चाहिए कम से कम भी 600 700 या 750 तो होना ही चाहिए। 700 होना चाहिए। अगर 500 से नीचे चले गया, 500 को नीचे आ गया तो मतलब बेड़ा गर्क हो गया। हाँ 700 अबव होना चाहिए सर। नहीं वो तो सिविल वो तो कुछ लेने के लिए, लेकिन अगर आपका 500 से नीचे आ गया तो इसका मतलब आपका बेड़ा गर्क है, इसका मतलब कि आपको दुनिया कोई नहीं देगा लोन। ठीक है ना, वही तो बात है सर। और दूसरी बात, अब जब उसको ये पता कि सब कुछ हो गया सर, लेकिन देखो अगर आप देखो किसी कर्ज को चुकाने के लिए दोबारा कर्ज लोगे तो मतलब आप तो किसी चीजों से वो मैं समझ गया, वो तो मिलेगा नहीं, ओबियसली वो सच्चाई नहीं तो मिलेगा, किसी चीजों से बाहर आए नहीं, फिर तो आप जहाँ से शुरू किया था वहीं आप घूम के वापस आ गए हो। वही मैं समझ इसका भी कर्ज चुकाना है, जो दोबारा नया लोगे आप उसका भी कर्ज चुकाना है। नहीं मिलेगा लोन, क्योंकि यार वो सामने वाला ही तो देखेगा यार उसने तो उसका तो दिया नहीं, साला हमारा क्या देगा ये। वो सर मिल भी जाएगा 1% मैं बोलता हूँ मिल जाए आपको। ठीक है, आपको मिल भी जाता है तो वो भी तो लोन ही हो गया सर, वो भी तो दोबारा कर्ज ले लिया, कर्ज चुकाने के लिए आपने कर्ज ले लिया, तो वो नहीं मिलेगा यार, नहीं मिलेगा भाई, मैं नहीं मिलेगा। इवन मैंने ना अभी कुछ महीने पहले एक बार ट्राई किया था बजाज में बाइक लेने के लिए। अच्छा जी। कि मैं बाइक ले लूंगा बोल के, क्योंकि मेरे पास है ही नहीं ना। मैंने कहा चलो एक बाइक ले लेता हूँ यार, 20-30 हजार रुपये दे दूंगा डाउन पेमेंट और बाइक ले लूंगा। उन्होंने देखा, वो कह रहा भाई साहब नहीं आपको नहीं मिल पाएगा। मैंने क्या हो गया, कह रहा आपका सिविल ही नहीं है सर। मैंने कहा सिविल नहीं है तो सिविल कैसे, कह रहा नहीं सर आपका पूरा ट्रांजेक्शन ही खराब हो रखा है, आपने पता नहीं कितने बैंकों का ले रखा है क्या क्या। अच्छा। मैंने कहा चलो ठीक है, नहीं होता तो भाड़ बजा, फिर क्या कर सकते हैं। हाँ तो वही दिक्कत है सर। ठीक है, नहीं होगा। अब मुझे एक तरीका आप बताओ, सिविल ठीक एक तो हो गया, चलो मैं ये, क्योंकि ये पेमेंट देखो मेरे पास 4 बैंक है, मेरे को सबको पेमेंट देना बहुत मुश्किल है। ठीक है ना, एक बंदा इंडिविजुअल, हाँ अगर बहुत सारी सपोर्ट होता है मेरे घर में, भाई 4 लोग होते हैं कमाने वाले, तो एक दूसरे को हेल्प मिल जाती है। यहाँ अकेले बंदा कमाने वाला यार, बीवी को भी खिलाना, बच्चे को खिलाना, बहुत सारी चीज़ों को देखा जाता है। आज की डेट में 20-30 हजार रुपये से क्या होगा। मान लिया मैं आप मेरे से 70 हजार मांग रहे हो, अगर मुझे ये चीज़ देना होता तो मैं पहले भी दे देता, लेकिन बजट नहीं थी मेरे पास। अब मान लीजिए आपने एक एग्जाम्पल ले लो, आप कहोगे चलो सर कोई नहीं, आप 10 हजार रुपये दो हमें हर महीने के हिसाब से, आपका 7 महीने में क्लियर हो जाएगा। लेकिन वो 10 हजार देने के लिए भी मेरे पास, मैं 30 हजार का अगर अमाउंट मानता हूँ अपनी पूरे महीने का, 10 हजार आपको दे दूंगा, 10 में से साला किराया जाएगा मेरी 7 हजार 8 हजार का, बचा कुछ उसमें राशन पानी, तो क्या बचा घर में। उसके अलावा बहुत सारे और भी खर्चे होते हैं बीच में, तो पैसा तो कुछ बचा ही नहीं। उल्टा और महीने के एंड आते आते उससे पहले ही साला फिर कंगाली आ जाएगा, फिर किसी से लेना पड़ेगा पैसे कि भाई दे 2-4 हजार 5 हजार रुपये उधार, फिर उसको चुकाओ अगले बार। फिर ये तो बजट ऐसा है ना, खराब हो चुका है ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपको ही पता महंगाई कितनी बड़ी हुई थी लॉकडाउन के बाद। आपको सर देखो, अगर कर चुकाना है तो थोड़ा
कम भी खाना पड़ेगा, थोड़ा कम भी खाना नहीं पड़ेगा। कम तो खा रहा हूँ उसमें तो नो डाउट, कम तो मैं खा रहा हूँ। पहले मैं 6 रोटी खाता था, आज मैं 2 या 3 रोटी खा के जी रहा हूँ भाई, सीधी सी बात है। नहीं, मैं इस तरीके की नहीं बोल रहा कि खाना ही कम खाओ, ऐसा नहीं है सर। हाँ खाना आप प्रॉपर रखो, देखो अपना ख्याल रखोगे जब भी आप परिवार का ख्याल रख पाओगे, आगे की चीजें देख पाओगे। तो मेरा मतलब ये था कि जब कोई बंदा दे ही नहीं पाएगा तो क्या होगा अल्टीमेटली, मैं ये पूछ रहा हूँ बस। सर दे नहीं पाएगा तो इसका तो मैं कोई जवाब दे नहीं पाऊंगा आपको। नहीं अल्टीमेटली क्या एक्शन होगा ये बताओ बस मेरे को, आप ये बताओ। एक तो सीखो लोन एक्शन में एक्शन तो का बड़ा देखो अमाउंट है मैं, तो समझ में आता है, चलो बहुत बड़ा अमाउंट है जी आपका, 10 लाख 15 लाख का अमाउंट है तो वो तो फिर एक अलग होती है बात। सर तो EMI में करो ना आप मान लो, आप जो है मान लो मैं 70,000 का लेटर बनवा देता हूँ, आप EMI में करवा दो। EMI में कुछ ज्यादा नहीं हो पाएगा तो आपकी 3 4 5 EMI करवाने की कोशिश करते हैं सर, धीरे धीरे तो करना ही है। अच्छा हाँ लेकिन मैं वही तो कह रहा आप हूँ, इसको 3-4 मतलब देखो मेरे को इसको ना मतलब अलग अलग वे में मत ले जाओ, क्या नहीं मतलब अलग दे वे में नहीं नहीं, पाऊंगा मेरे तो को क्या ना होगा। मेरे को मैं हाँ? आपको यही हालत बताता हूँ। जब मेरे को पिछले साल मेरे को आपका बेंगलोर वाला ने और जो दिल्ली वाला राठौर है इन्होंने मिलकर मेरे को EMI बना के दिया 1,18,000 के ऊपर। पता कितना आ रहा अमाउंट, 15,000 रुपये का अमाउंट आ रहा था मेरा 5 महीने का कि 6 महीने के लिए। तो मैंने मना कर दिया, मैंने कहा भाई साहब इतना नहीं हो सकता, आप इसको साल भर का करो। फिर उन्होंने साल भर का ना करके फिर भी उन्होंने 9 महीने का किया, तो भी उसमें भी 1,000 रुपये 1,500 रुपये कम हो गया। तो मैंने कहा सर तब भी नहीं हो पाया, मेरा बजट नहीं है, मेरे को बजट चाहिए 10,000 के नीचे नीचे का। आप जैसे तैसे करके कर दो, चाहे तो ऊपर बढ़ाओ मंथ को, चाहे कैसे भी कुछ आप रिवर्सल करो, कुछ ना कुछ चीज से हो जाएगा। तो उन्होंने फिर माना नहीं, उन्होंने कहा सर इतना ही आएगा, इससे नीचे नहीं आएगा, इससे आप ही को करना है। मैंने कहा सर मेरे पास नहीं है, साहब बोला मेरे। फिर मैं आर्बिट्रेशन का लेटर आया, मैं जाके बैठ गया। फिर वो हाँ वहाँ पर भी चले गए चैम्बर में, मैं वहाँ भी जाके 2 घंटे बर्बाद किया। और भी लोग आए हुए थे, पूछ रहे थे, एक से एक 2 वकील बैठे हुए थे। फिर बीच में वो कोर्ट वाले फालतू के ड्रामाबाजी वाला नकली वो बना के भेज देते हैं लीगल एक्शन वाला। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, हमें तो नॉलेज है भाई, हम जाके बैठ जाते हैं, हमें पता कोर्ट का तो है ही नहीं वो लीगल नोटिस, वो तो वकील वाले होते हैं अपनी तरफ से बना के भेज देते हैं। मैं कहा चलो वकील से मिल लेते, इसी बहाने हमें भी नॉलेज मिल जाएगी कुछ। वहाँ जाके बैठा तो वही उल्टा सीधा फालतू की बातें करने लग गया कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, तुम्हें जेल कर देंगे। मैंने कहा सर जेल तो करो तो सही, हम तो चाहते ही करो हमें जेल, साला शांति से तो रहेंगे घर अंदर, 2 रोटी खा लेंगे, कोई मारेगा तो नहीं, हमें काम भी तो करना है वहाँ भी, काम कर लेंगे। साला 2 लोगों के साथ हॉस्टल समझ के सो जाएंगे, जैसे हॉस्टल में सोते लोग, बोर्डिंग में सोते हैं। क्या हो गया, 4 लोगों के साथ सोएंगे, कोई इसी बहाने दोस्ती यारी बन जाएगी हमारी भी, साले उनके साथ टेंशन तो दूर। इतने साल रख लोगे भाई, हमने कोई ऐसा कोई क्राइम थोड़ी कर दिया कि हमें साला बिल्कुल ही तुम अंदर मुजरिम के साथ रख दोगे। अरे उसको छोड़ो तुम, देखो आप उसको छोड़ो, आप इसको ऐसा करो EMI में करा देते हैं आपका ये कर देते हैं कि 6 EMI में मैं ट्राई कर सकता हूँ, इसमें सब्जेक्ट टू अप्रूवल, ठीक है। 11,822 रुपए का EMI पड़ेगा, 6 महीने में धीरे धीरे खत्म करो आप। लेकिन फायदा नहीं है ना भाई, एक बात बताओ देवेंद्र भाई, मेरा तो उसमें तो सारी खराबी हो गया ना, आगे रिकॉर्ड तो मेरा तब भी नहीं रहेगा कोई अच्छा भाई। मतलब फिर बात करना बेकार है फिर आपसे, तो फिर नहीं ऐसी बात नहीं यार, देखो आपके साथ यार बात तो मतलब वही है ना, मैं देखो पैसों के लिए आप बात कर रहे हो कि मैं फिर आप एक चीज ये ला रहे हो कि मैं पैसा दे दूंगा तो मेरा कोई फायदा नहीं है। नहीं मैं वैसे पूछ रहा हूँ, जनरली पूछ रहा हूँ आपसे, मेरा पैसा तो मैं दे दूंगा, चलो तो मैं आपको बोल रहा हूँ मिलूंगा आपसे, लेकिन मैं जनरली पूछ रहा हूँ, फायदा कुछ नहीं हो, मेरा तब भी तो रिकॉर्ड वहीं का वहीं रहेगा, बल्कि और खराब हो जाएगा। सिविल रिकॉर्ड तो देखो आपको बढ़ाना पड़ेगा, आपको मैं बता देता हूँ। सिविल क्रेडिटर का ऑप्शन आता है ICICI बैंक में, ठीक है। मान लो इस कार्ड का आप सेटलमेंट कर लेते हो, इस कार्ड का सेटलमेंट कर लो, क्लोजअप कर दो, ये कार्ड आपका डीएक्टिवेट हो जाएगा। सिविल आपका अगर दूसरे कार्ड या लोन आपके ट्रैक पे चल रहे हैं उसके भी आप पे चल सकता है, ऊपर हो सकता है, ठीक है, अब हो सकता है सिविल। अगर उसके द्वारा भी अगर नहीं हो पा रहा है तो आपका सिविल क्रेडिटर का ऑप्शन आप चूज कीजिएगा। सिविल क्रेडिटर में क्या होता है, आपको एक FD करानी होती है मिनिमम टू मिनिमम की। अच्छा, मान लो 20,000 की आपने FD करा दी, मिनिमम टू मिनिमम 20,000 की FD होती है। 20,000 की FD कराओगे आप, 20,000 की FD के ऊपर आपको एक कार्ड दे दिया जाएगा, अच्छा क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, हाँ। उसके मतलब वो है, आपको ऐसे तो कोई कार्ड मिलेगा नहीं, FD बेस पे आपको, हाँ FD बेस पे आपको कार्ड मिल जाएगा 70-80% का। मतलब 20,000 की करते हो 15-18,000 का मिल गया, 16,000 का मिल गया, हाँ। उसको आप जो है ट्रैक से यूज करिए, उसका पेमेंट करिए, उसी के बेसिस पे आपका सिविल स्कोर अप हो जाएगा सर, अपने आप ही हो जाएगा। तो ये जरूर थोड़ी कि ICICI में, वो तो मैं किसी भी बैंक में FD करा के भी कर सकता हूँ।
हाँ, किसी भी बैंक में करा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है वो तो किसी आपका भी ट्रैक बैंक चल में। रहा है। हाँ, ट्रैक ऑन होना चाहिए कार्ड। हाँ वो तो किसी भी बैंक में क्या अपना किसी 20,000 भी बैंक में जैसे। कर लो। देखो आपका एफडी बेस पे अगर कार्ड लोगे तो क्या होगा, बैंक अभी क्या है, अभी पैसा नहीं दे पाओगे आप। दिक्कत ये है कि इसलिए बैंक देगा नहीं आपके कार्ड, ठीक है। हाँ नहीं ठीक बात है। आप एफडी बेस पे लोगे तो आपको कोई बैंक मना नहीं कर सकता। आपने बिल्कुल सिक्योर्ड बिल्कुल। मतलब एफडी एक डिपॉजिट करा रखी है, उसके बेसिस पे बैंक के पास बैकअप है आपका पैसा वो रिकवर करने का, ठीक है। तो आप बिल्कुल। उसके बेसिस पे ले सकते हो, उसके बेसिस पे कार्ड यूज करो। 2 से 4 महीने में आपका सिविल इम्प्रूव हो जाएगा। 90 जो भी है आपका बढ़ने लग तो जाएगा जहाँ पे वो स्टॉप हुआ एफडी है। के साथ साथ ही देते कार्ड या मतलब टाइम लगता है? उसके बाद तो एक बार कंफर्मेशन करना होता है उनसे, मतलब 1 आध महीने में अप्रूवल आ जाता है उसका। अच्छा आ जाता है, लेकिन बट उसमें भी तो वो चेक करेंगे कि यार इसका तो सिविल खराब हो रखा है। नहीं, एफडी बेस में सर कौन सा सिविल कराओ, नहीं लेकिन उसमें उसमें भी तो कोई पैन सिविल कार्ड चेक तो नहीं होता किया ही है जाता ना, सर। पैन आपने तो कार्ड पैसे पैन। जमा करा दिए ना। हाँ वो मान लो तो 20,000 रुपये आपने बैंक ने जमा करा दिए, कितने हाँ महीने के लिए, 6 हाँ। महीने के लिए, 8 महीने के लिए, 10 महीने के लिए, हम्म। तो वो तो जमा हो गए ना बैंक ने। वो तो मेरा ही पैसा है ना। वो मेरा पैसा है, मैंने हाँ फिक्स डिपॉजिट करा रखा है। कार्ड यूज करोगे, अगर कार्ड में कोई दिक्कत आती है पेमेंट के रिगार्डिंग, वो बैकअप है बैंक के पास बस। हाँ हाँ वो तो मेरी सिक्योरिटी तो आपके तो पास वाली जमा ही बात है है, ना। हाँ वो। तो ऐसा कर सकते हो आप। अच्छा उसमें पैन कार्ड मतलब उसमें पैन कार्ड का सिविल से कोई मतलब नहीं है फिर? नहीं नहीं, उसका कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा वो तो अच्छा। आपने डिपॉजिट करा दिया बैंक में ऑलरेडी पैसा, ओके ओके, ये ठीक बात है। सही करा आपने यार, ये तो बात बढ़िया बताया आपने। तो अच्छा इससे इसमें फिर इम्प्रूवमेंट वो आप भी तो कर होता सकते हो होगा, सिविल। वो भी तो होता होगा शायद, वो गोल्ड लोन भी लेके भी कर सकते हैं शायद। हाँ, गोल्ड लोन में नहीं, वो तो सर सिक्योर लोन है, वो उसमें कुछ नहीं है। ये एफडी बेसिस पे नहीं होता नहीं है, एफडी गोल्ड लोन बेसिस में का मेरे जैसे को कंफर्म है। मान ले जाए मेरे पास गोल्ड हो, मैं उसको मुथूट में जाके या कहीं पर भी जाके और देता हूँ, पैसे देगा, ईएमआई बना, उसकी ईएमआई तो बन जाती है हर महीने की, वो भी देते रहूंगा तो वो भी सिविल में कुछ तो इफेक्ट पड़ता ही होगा। हाँ जी, वो गोल्ड लोन जमा करके भी तो कुछ तो फर्क पड़ता होगा, उसका भी तो सिविल में आता ही होगा सही से। हाँ सबका क्योंकि फर्क पड़ता है सर। लोन जो भी आप करोगे उसका सबका फर्क क्योंकि पड़ता है। गोल्ड मैंने जमा किया, पैसे लिया है, तो मैं पैसे दे रहा हूँ हर महीने का, तो फर्क तो पड़ेगा ना उसका भी। हाँ जी, हाँ जी, सब उसका इफेक्ट पड़ता है। उससे भी सिविल ठीक होने के चांसेस है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ लेकिन बहुत टाइम लगेगा, क्यों इतनी जल्दी नहीं होगा? हाँ, उसमें टाइम देखो, सबसे मेन जो होता है आपका अनसिक्योर्ड लोन पे आपका सिविल स्कोर क्रेडिट हाँ होता है, ठीक है। हाँ हाँ अनसिक्योर्ड में क्या है, अनसिक्योर्ड में आप पैसा दे रहे हो, सिक्योर्ड लोन पे तो भाई आपको जबरदस्ती देना पड़ता है, ठीक है। हाँ। अब अनसिक्योर्ड लोन पे अगर आप पैसा दे रहे हो तो उस क्रेडिट कार्ड होता है, जो क्रेडिट कार्ड पे सबसे ज्यादा सिविल आपका इम्प्रूवमेंट होता है, और डाउन भी इसी से सबसे ज्यादा होता है। तो वही चीज है, आप क्रेडिट कार्ड के बेसिस पे आप करोगे तो सिविल आपका 2-4 महीने में क्लोज अप हो जाएगा, सही हो जाएगा, बढ़िया 2-4 एकदम। महीने में तो नहीं लगेगा, साल भर लगेगा इसको ठीक होने में। हाँ, 2-4-6 महीने तो लगेंगे। देखो आप कार्ड यूज करोगे, दोबारा पेमेंट करोगे, है ना, तो उसका ट्रैक बनाना पड़ता है। वही है, इम्प्रूवमेंट हर महीने जाएगी, तो उसमें ये टाइम लग जाएगा, 6 महीने के आसपास लग सकते हैं। तो किसी भी बैंक में मतलब मेरा अकाउंट होना जरूरी है कि एफडी कराने के लिए, बिना नहीं, अकाउंट में भी अकाउंट एफडी होना जरूरी नहीं है। नहीं, अकाउंट होना जरूरी नहीं है। अच्छा एफडी तो एफडी कहीं से भी बेसिस करवा पे ही सकते हैं। आपका, हाँ, एफडी प्रोडक्ट निकल जाएगा ना आपका। तो कौन सा बैंक है जो मुझे मेरा एफडी करा के क्रेडिट कार्ड दे देगा? कोई भी बैंक से करा लो सर, आईसीआईसीआई बैंक से करा लो, करा देते हैं आपको। आईसीआईसीआई बैंक वाला नहीं यार, आईसीआईसीआई बैंक का अभी पहले ये हल हो जाए। और जैसे वो करते हैं क्या, एयू वाला बैंक देते हैं क्या क्रेडिट कार्ड? हाँ वो तो देते हैं शायद। हाँ जी, मैं ये देते हैं ना, एक्सिस बैंक वाले भी दे देगा? हाँ सब दे देंगे सर, सब दे देंगे। वैसे आईसीआईसीआई बैंक का आपके है, मैं हिसाब से आईसीआईसीई बैंक नहीं, का लेकिन कंफर्म है। उसमें इंटरेस्ट भी तो देखा जाएगा ना, एफडी में कौन सा इंटरेस्ट कितना दे रहा है? हाँ जी, हाँ जी, इंटरेस्ट वगैरह के हाँ तो बेसिस कौन पे सा आप बैंक देख है लेना। जो ज्यादा इंटरेस्ट देता है? सर आईसीआईसीआई बैंक के अभी दे रहा है, मतलब आपका 7% के आसपास, अगर लॉन्गर आप रखते हो तो और 6% के एचडीएफसी आसपास वाला भी दे दे रहा रहा है। है? हाँ जी एचडीएफसी वाला भी देता है? सर, बैंक पे एफडी पे इंटरेस्ट तो सभी देंगे आपको, परसेंटेज कम होते हैं ना। हमारी हाईएस्ट परसेंटेज 6% है सर, अच्छा आपका लॉन्गर ज्यादा है? अमाउंट। हाँ, 360 प्लस बेस पे। 7% है? हाँ जी, 360 प्लस पे आपका शायद वो 5 से 6% है। अच्छा नहीं, अब मैं मान लीजिए मैंने क्रेडिट कार्ड की आपकी पेमेंट नहीं किया, फॉर एग्जांपल ले लो, ठीक है जी, मैं नहीं कर पा रहा ना, मैं दूंगा, मैं जाके आपके अकाउंट में 25,000 रुपये रखवा देता हूँ एफडी में, तो हाँ वो जी मेरा फिर ऑटोमेटिक ऐसा तो नहीं साला वो जब्ती हो जाएगी मेरी 25,000 रुपये और मेरे को सर, कुछ अकाउंट मिलेगा तो भी? क्लोज करवाना पड़ेगा ना आपको। है? अकाउंट तो क्लोज करवाना पड़ेगा ना, ये तो फिर बैंक क्लोज तो कराओ आप। तो मतलब ये है कि मैं आपके बैंक में ना करके एफडी फिर किसी और बैंक में करा सकता हूँ? है? हेलो हेलो
हेलो हेलो हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही बॉस। हेलो हाँ हेलो 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 हेलो।